रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर में रहती थी। बेटी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर तक आ जाऊंगी मैं। माँ, आप जाइए, नदी से पानी पी आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। बूढ़ी माँ चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए घर से निकलती है। सामने कौवे रहते थे। कौवों के घर के बाहर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखते ही बूढ़ी माँ चिड़िया अपने घर के बाहर रुक जाती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? ये तो मुझे बूढ़ी चिड़िया को एक ही वार में मार कर खा जाएगी। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ वापस अपने घर चली जाती है। माँ, आप इतनी जल्दी आ गई? कहाँ बेटी, मैं तो दरवाजे से ही वापस आ गई हूँ। कौवों के घर के सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई है जो मुझे घूर रही थी। माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो घर लौट आई। मैं जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से एक डंडा लेकर निकलती है। छी छी, चल चल, भाग यहाँ से। कहाँ से आ गई है तू? म्याऊं म्याऊं। चिड़िया, मैं कोई आवारा बिल्ली नहीं हूँ। मेरी मालकिन कौवी अभी कल ही मुझे दूसरे जंगल से लाई है। मैं अभी जाकर अपनी मालकिन को बताती हूँ। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली घर में जाती है। म्याऊं म्याऊं। मालकिन मालकिन, वो चिड़िया के पास डंडा है और वो मुझे डरा रही है। म्याऊं म्याऊं। इतनी हिम्मत उस चिड़िया की कि मेरी बिल्ली को डराए। मैं अभी देखती हूँ। गुस्से में गोरी कौवी घर से निकलती है। गोरी, ये बिल्ली तुम कहाँ से उठा लाई हो? ये बिल्ली मेरी बूढ़ी माँ को डरा रही थी। ये बिल्ली अब इसी घर में मेरे साथ ही रहेगी और अगर तुमने मेरी बिल्ली को बुरी नजर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। गोरी, हम पक्षियों की एक बिल्ली से दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ आओ। मेरी बिल्ली मेरे साथ ही रहेगी। तुम अपनी बूढ़ी माँ को कहीं और छोड़ आओ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी घर चली जाती है। जब बोटियाँ खाएगी ना ये बिल्ली इस कौवी की, तो फिर पता चलेगा इस गोरी की बच्ची को। चिड़िया नदी पर जाती है और मटके में पानी ले आती है। माँ, जब तक ये बिल्ली गोरी के घर में है, आप बाहर मत जाना। मैं आपको पानी और दाना घर में ही ला दूंगी। बेटी, मैं तो कभी बाहर नहीं जाऊंगी। वो बिल्ली तो मुझे बूढ़ी चिड़िया को मिनटों में ही मार देगी। गोरी कौवी जान लेती है कि चिड़िया बिल्ली से डरती है, इसलिए गोरी कौवी चिड़िया को तंग करने लगती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मेरी बिल्ली भूखी है, उसके लिए खाना दे दो, वरना तुम्हें तो पता है भूखी बिल्ली कुछ भी कर सकती है। मैं क्यों दूँ तुम्हारी बिल्ली के लिए खाना? जाओ और खुद बना कर दो उसे। देख लो चिड़िया, तेरी बूढ़ी माँ से तो भाग भी नहीं होगा। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। ये लो, ये खिचड़ी मैंने बनाई थी, ये तुम अपनी बिल्ली के लिए ले जाओ, कहीं वो सच में ही मेरी माँ को ना खा जाए। गोरी कौवी खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बिल्ली बिल्ली, वो चिड़िया तो तुमसे बहुत डरती है। डर के मारे उसने ये खिचड़ी भेजी है तुम्हारे लिए। म्याऊं म्याऊं। दोनों मालकिन और बिल्ली मिलकर खाएंगे ये खिचड़ी। म्याऊं म्याऊं। फिर गोरी कौवी तो काम ही पकड़ लेती है। वो आए दिन चिड़िया के घर जाती और उसे अपनी बिल्ली से डराकर खाना ले जाती। बेटी, आखिर कब तक हम गोरी कौवी की बिल्ली से डरकर उसे खाना देते रहेंगे? माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी वहाँ गोरी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बिल्ली को फिर से भूख लग गई है, जल्दी जल्दी से उसके लिए मीठे चावल बना दो। ऐसा ना हो कि मेरी बिल्ली को भूख लगे और वो गुस्से में आ जाए और वो तुम्हारी बूढ़ी माँ को ही खा जाए। इससे तो अच्छा है तुम्हारी बिल्ली मुझे खा ही ले। तुम हर समय मेरी बेटी को डराती रहती हो उस दुष्ट बिल्ली से। नहीं माँ, मैं अभी बिल्ली के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। फिर चिड़िया हंडिया चूल्हे पर रखती है और गोरी की बिल्ली के लिए खिचड़ी बनाती है। मानो मानो, बाहर आओ, घर के बाहर आ जाओ। देखो देखो, चिड़िया ने क्या भेजा है। फिर बिल्ली आ जाती है और दोनों बिल्ली और कौवी मिलकर खिचड़ी खाती हैं। फिर एक शाम चिड़िया अपना सामान बांध लेती है।
माँ, आज रात अंधेरे अंधेरे में हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। मुझे उस बिल्ली से हर समय डर लगा रहता है। बेटी, ये तुमने ठीक फैसला किया है। हम दूसरे जंगल जाकर नया घर बना लेंगे। फिर चिड़िया अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी सुबह सवेरे ही चिड़िया से बिल्ली के बहाने खाना लेने आ जाती है, मगर चिड़िया के दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। ये चिड़िया कहाँ चली गई? शायद मेरी बिल्ली से डरते ये जंगल छोड़ गई वो चिड़िया। गोरी घर में चली जाती है। म्याऊं म्याऊं, मालकिन मालकिन, भूख लगी है, खाना कहाँ है? म्याऊं। बिल्ली, अब तुम्हें मुफ्त के खाने नहीं मिलेंगे, वो चिड़िया तो जंगल छोड़ गई है। गोरी कव्वी सो जाती है, मगर बिल्ली को तो जोरों की भूख लगी हुई थी। वो म्याऊं म्याऊं करती हुई गोरी कव्वी के पास जाती है। म्याऊं, माफ करना मालकिन, मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली काली कव्वी को पकड़कर मार देती है और उसे खा जाती है। गोरी अपनी ही बिल्ली के कारण अपनी जान से जाती है। चिड़िया पक्षियों के कपड़ों को रंग करने का काम करती थी। चिड़िया ताज़ा ताज़ा फूल तोड़कर उनका रस निकालती और फिर उन्हें आग पर पकाती और फिर पक के रंग तैयार करती थी। चिड़िया बहन, ये मेरी चादर है, इसे अच्छा पक्का और लाल रंग दे दो। मेरे पति कबूतर को लाल रंग बहुत पसंद है। लूसी, चिंता ना करो, मेरे रंग बहुत पक्के होते हैं, कभी कच्चे नहीं होते मेरे रंग। चिड़िया लूसी से ऐसा कहती है। कालू, मेरा पिज्जा खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे एक पिज्जा तो ला दो। मेरे पास पैसे नहीं है गोरी, अपनी पड़ोसन चिड़िया से उधार ले लो। कालू जी, अपनी पत्नी के लिए चिड़िया से उधार भी नहीं ले सकते तुम क्या? चिड़िया को तो उल्लू मैं बना ही लूंगा। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गोरी के पेट में बहुत दर्द है। मैं बुलबुल डॉक्टर के पास गया था और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि वो पिज्जा खाए, फिर ही उसके पेट का दर्द ठीक होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ला दें गोरी को पिज्जा। कौवा अपना मुंह लटका लेता है। क्या करूं चिड़िया, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं गोरी को पिज्जा लेकर दे सकूं। ये लें पैसे, आप मुझसे ले जाएं और गोरी का पेट दर्द जैसे भी ठीक हो करें। चातर कौवा चिड़िया से पैसे लेकर चला जाता है और पिज्जा शॉप से पिज्जा लेकर घर जाता है। वो चिड़िया तो बहुत जल्दी पागल बन जाती है। जब मैं रोने लगा तो चिड़िया भी रोने लगी। ऐसे ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर वो दोनों पति पत्नी पिज्जा खाते हैं। चिड़िया अपने काम को बहुत अच्छे से करती और उसे अच्छा मुनाफा भी हो जाता। चिड़िया के कपड़े रंगने के काम से उसने अपना पक्का घर भी बना लिया था और अब तो चिड़िया ने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया था। चिड़िया बहन, ये मेरी बेटी की शादी के कपड़े हैं, इन्हें अच्छे अच्छे गहरे रंग दे दें। चील दी, आप चिंता ना करें, मैं अभी से काम शुरू कर दूंगी और आपके कपड़े अच्छे से तैयार कर दूंगी। फिर चिड़िया कपड़ों की रंगाई का काम शुरू करती है। कौवा फिर से आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी पत्नी के पेट में दर्द है और वो पिज्जा मांग रही है। चलो चलो भागो यहाँ से, मेरा काम का टाइम है। तुम तो हर रोज मुंह उठा कर आ जाते हो। मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, चलो भागो। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो चिड़िया भी अब बहुत सियानी हो गई है, आज वो मेरी बातों में नहीं आई। पैसे कमाने लगी है ना वो चिड़िया की बच्ची, इसलिए अब वो नखरे करने लगी है। कालू, मैं भी उस चिड़िया को कमाई नहीं करने दूंगी, तुम चलो मेरे साथ। गोरी कालू को साथ लेकर चिड़िया की काम वाली जगह पर जाती है। चिड़िया आराम करने घर गई हुई थी। गोरी कव्वी चिड़िया की तार पर फैलाए हुए सारे कपड़ों पर रंग गिरा देती है। अब रोएगी चिड़िया, अब पता चलेगा उस छोटी चिड़िया को। चलो चलो कालू, अब भाग चले। गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। जब चिड़िया वापस आती है तो कपड़ों पर रंग बिरंगे दाग देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हुआ? ये किस जालिम ने किया होगा? मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। चिड़िया उन कपड़ों को दोबारा रंग में डालती है और उन्हें फिर से नया रंग देने के बाद तार पर फैला देती है।
इस बार वो कपड़े पहले से भी सुंदर लगने लगे थे। ऐसे चिड़िया का कोई नुकसान नहीं होता। कालू, इस बार हम काला रंग लेकर जाएंगे और चिड़िया के सारे कपड़े काले कर देंगे। जैसे हम काले कौवे वैसे ही चिड़िया के कपड़े काले करेंगे हम। मगर इस बार चिड़िया ने भी योजना बनाई हुई थी। चिड़िया अपने कपड़े तार पर फैलाने के बाद पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे भी एक बाल्टी में काला रंग लेकर वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, अब इस काले रंग से चिड़िया के कपड़े ऐसे बर्बाद होंगे कि कोई दूसरा रंग इन पर नहीं चढ़ेगा। अब जल्दी से रंग गिराओ और भाग जाएं। पीछे से चिड़िया एक लाठी लेकर वहाँ आ जाती है। इस बार मेरे कपड़े नहीं रंगेंगे बल्कि काले कौवे लाल होंगे। चिड़िया लाठी से कौवों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ।